We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजनीति इस समय जबरदस्त गर्माहट में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार केंद्र की मोदी सरकार और एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी चुनावों में जनता का जनादेश चुरा रही है। राहुल और तेजस्वी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता से वोट छीन लिया जा रहा है और यही कारण है कि उन्होंने वोट चोरी यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के जरिए दोनों नेता जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है और आज हम सब लोग रिगा विधानसभा बलगड़िया ब्लॉक में पहुंचे हैं और मंच पे उपस्थित राहुल जी, दीपाकर भाई, मुकेश जी, फारूक साहब, शकील जी, राजेश राम जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेता इस मंच पे हैं। लेकिन यहाँ रीगा की जनता को हम आदाब, प्रणाम और सलाम करने आए हैं। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। वहीं सत्ता पक्ष यानी एनडीए इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष केवल लोगों को गुमराह कर रहा है। पार्टी का दावा है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार के साथ खड़ी है और इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए अब बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल जेडीयू और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 98 नेताओं की टीम बनाई है। ये टीम 14 हिस्सों में बढ़कर बिहार में सभी 38 जिलों में जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी। इस टीम में कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिनमें रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी जैसे नेता भी मौजूद हैं। देखिए, बिहार में एनडीए ने तय किया है कि इकट्ठे एकजुट होकर सारी विधानसभा में जाएंगे। कल से ये अभियान शुरू हो रहा है। एक बीच में 2 दिन का गैप रहेगा और इसमें 14 टीम बनी है। वो सारी टीम एक अलग अलग दिशा में जाएगी। इसमें मैं भी उसमें जाने वाला हूं और सब वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे और विधानसभा सम्मेलन करेंगे और एकजुटता का परिचय भी देंगे और ये संदेश देंगे कि इस बार 200 के पार जीतना है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के 5 घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की 14 टीम पूरे समन्वय के साथ विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए कल से अलग अलग जिलों में जाएंगे। यानी अब मुकाबला सीधा हो चुका है। राहुल और तेजस्वी अपनी यात्रा से एनडीए पर वार कर रहे हैं तो बीजेपी भी पूरे जोर शोर से जवाब देने के लिए मैदान में उतर आई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनकी यात्रा 10 दिन और चलती रही तो इससे एनडीए को ही फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी है, उसके तमाम घटक दल हैं। हम लगातार एनडीए विधानसभावार सम्मेलन कर रहे हैं। हम प्रखंड प्रखंड तक पहुंचे हुए हैं, हम गांव गांव तक पहुंचे हुए हैं। हर बूथ पे हमारी तैयारी है। हम 24/7 काम करने वाले हैं। हम चुनाव के पहले नहीं जागते हैं और 10 दिन की यात्रा नहीं निकालते हैं।
हमारी अनवरत यात्रा लगातार चलती रहती है। हम हमेशा तैयार रहते हैं। एक तरफ विपक्ष की वोट चोरी यात्रा और दूसरी तरफ एनडीए की 98 नेताओं वाली जवाबी फौज, यानी दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप की यह जंग अब पूरे बिहार की सियासत को और भी गर्मा रही है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तीखा होगा, क्योंकि दोनों खेमे जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हथकंडा अपनाने में जुट चुके हैं। न्यूज नेशन के लिए विकास चंद्र की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।